नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक पर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के महर्षि कश्यप पार्क के अंदर, जहां पर हम जनता से बातचीत करेंगे। और आज का जो मुद्दा रहने वाला है, दरअसल वो मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब समाजवादी पार्टी और INDI का जो गठबंधन है, उसको लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर एग्रीमेंट करती है, खासतौर पर कांग्रेस के साथ। उसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी के जो चुनावी परिणाम आए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो जीत हासिल की है और कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है, तो ऐसे में कितनी सीटें अब लोकसभा चुनाव के अंदर INDI गठबंधन के अंदर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दी जाएंगी, क्योंकि इस समय पासा जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथ में है। तो इसी से शुरुआत करते हैं सियासी चौक पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ कहेंगे जो नतीजे आए चुनावी, और उसके बाद अब कांग्रेस को कितनी सीटें INDI गठबंधन के अंदर उत्तर प्रदेश में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं आपको लोकसभा चुनाव में? इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये हमने 3 राज्यों के चुनाव में देखा। समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही थी। ऐसे में देखते में इंडिया गठबंधन खत्म है। इंडिया गठबंधन बगैर दूल्हे की बारात है, यहाँ कोई नेता है ही नहीं। अच्छा, अगर ये फैसला लिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 2 सीटें वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को देंगे, तो क्या खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इसके अलावा राहुल गांधी मान जाएंगे? यही इनके अंदर विवाद का कारण बनेगा। कांग्रेस कहेगी मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, मेरे को 40 सीटें चाहिए। समाजवादी पार्टी कहेगी मैं आपको दूंगी नहीं, क्योंकि क्या नाम है, आपका यहाँ उत्तर प्रदेश में अस्तित्व नहीं है। और ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। इंडिया गठबंधन अपना अस्तित्व खत्म कर चुका। अस्तित्व था, वहाँ पर भी जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, वो चुनावी नतीजों के अंदर निकलकर सामने आ ही गया है कि हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस को हार का सामना पड़ा। भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज करी है और भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर ही बड़ी जीत दर्ज करेगी। 80 की 80 सीटें तुम्हारी भाजपा जीतने जा रही है। बिल्कुल, 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही हैं। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव कितनी सीटें देंगे और कितने में इनकी आपस की जो मांडवली है वो बन जाएगी, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की? कांग्रेस की और समाजवादी की तो यहाँ जो पहले सीट आई थी 2 से 4 सीट का अनुमान था पहले भी, और अभी भी ये 2 या 4 सीट मुश्किल से ले पाएंगी। मुश्किल से जो इनका सोबड़ा साफ हुआ है ना मध्य प्रदेश, राजस्थान में और MP में, जितना भी बीजेपी का समर्थक है वो जाग चुका है। और हिंदुत्व की राजनीति कहते हैं, सब हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो हिंदुत्व की नहीं, ये धर्म की और अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए जो राजनीति चल रही है ना, वो कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, तो वो सुपड़ा साफ हो रहा है कांग्रेस का। और मुझे नहीं लगता कि 3 से 4 सीट भी ये यूपी में ले पाएंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने भी अब ये कहा है कि 2017 से भी बुरा हाल यूपी के अंदर होने जा रहा है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं तो सिर्फ भाजपा की बात करूंगी कि 80 की 80 सीटों पे एक तो हम चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी इंडिया का नाम लेके, इंडिया गठबंधन जो इन्होंने किया है, पहली बात तो कुछ है नहीं, इंडिया का ज़ीरो है। समाजवादी के पास खुद के पास कुछ सीटें नहीं है, 2 से 4 सीटों पे सिमट के वो रह जाएगा। सुबड़ा साफ है पूरा का पूरा। और ये इंडिया की जगह ये भाजपा ही भाजपा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और ये भगवा में ही उत्तर प्रदेश को होने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 की लोकसभा की तस्वीर फिलहाल कितनी स्पष्ट हो रही है? ये अवसरवादी गठबंधन जो हुआ है, ये पूरी तरीके से बिखर चुका है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अस्तित्व है। तो INDI के गठबंधन के अंदर जितनी भी पार्टियां शामिल हुई हैं, क्या उनमें टकराव होगा 24 से पहले, और उसके बाद बिखराव भी होगा? इसको मानते हैं आप? टकराव शुरू हो चुका है। इसका रिजल्ट आने के बाद, 3 राज्यों के रिजल्ट आने के बाद टकराव शुरू हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि 1 महीने के अंदर ये सारा का सारा गठबंधन खत्म हो जाएगा। OP राजभर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि 2017 में भी जैसे सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार सुपड़ा साफ ही हो जाएगा पूरी तरह से। कितने मानते हैं? सही बयान है? बिल्कुल सही बात है। सही बात है। कितनी सीटें अच्छा आपको लगता है नेशनल पार्टी होने की वजह से उनको मिलनी चाहिए कांग्रेस को? और 4 मुश्किल से एक भी नहीं मिलेगा इस बार। एक भी नहीं मिलेगा। पीछे की वजह क्या मान रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वजह गठबंधन कर रहे हैं, सारे मिलके इकट्ठे हो रहे हैं एक बीजेपी के पीछे। सारे ऐसे ही नेता हैं, सारे ऐसे ही चोर हैं, ये होना ही है। बीजेपी ही आएंगे। चोर हैं सब एक मिलकर, जैसे सारे मिल रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। चलिए, चोर इकट्ठे हो रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। बाबूजी, आप क्या देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को? 1-2 सीट आएंगी इनकी, आई तो, नहीं तो कोई सीट नहीं सीटें मिलेंगी कितनी? सवाल ये भी तो है, कितनी सीटें, 2 या 3 सीटें दे दी जाएंगी कांग्रेस को? नहीं दी जाएगी, बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। ये भी कितनी सीटों पे
मानेंगे? पहले तो ये डिसाइड किया जाएगा ना गठबंधन में कि आपको इतनी सीटें दी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए। वो उनका मैटर है, हमारा थोड़ी है, हम क्या बता सकते हैं इस चीज़ के। क्या लगता है कितनी दी जानी चाहिए कांग्रेस को? ज़्यादा ज़्यादा 1-2 सीट आएंगी बस निकल कर यूपी में से, बाकी बीजेपी सभी आएगी। मतलब पूरे गठबंधन की जो सीटें हैं वो 1 या 2, 1-2 या 80 में से 2 सीटें और बाकी 78 पर बीजेपी। भाजपा। तो बाकी 78 पर भाजपा, ऐसा इनका कहना है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी, आप क्या देखते हैं चुनाव को लेकर 2024 के? बीजेपी के हाथ में है जी सारा। चाको कितना गठबंधन करना है, वो उनका नुकसान हो रहा है उल्टा। क्यों देखते हैं कि बीजेपी के हाथ में है? ऐसा क्या है बीजेपी के पास? 25 साल का हिस्ट्री उठा के देखो ना आप। कांग्रेस आएगी हिस्ट्री उठा के देखो, या बहुजन समाज पार्टी की हिस्ट्री उठा के देखो, या मुलायम सिंह की हिस्ट्री उठा के देखो। वो हिस्ट्री जो चली आई है उसने देश के लिए क्या करा। और जब से मोदी जी आए हैं, जब से देश कहाँ पहुँच गया, कितने पुल बन गए, कितने ट्रैफिक हो गए, कितनी ट्रेनें चल गई। उनके टाइम में कुछ नहीं था। हाँ, चलिए, INDA गठबंधन की अगर हम बात कर रहे हैं कि 2024 से पहले कितना टकराव इनमें होना बाकी है, क्योंकि हर मुद्दे पर टकराव हो रहा है। अब 3 राज्यों में जब कांग्रेस हारी है, बुरी तरह से हार का सामना झेलना पड़ा है, उसके बाद अब यूपी के अंदर टिकट को लेकर मारामारी हो रही है। अखिलेश यादव के हाथ में सीधे तौर पर गेंद आ चुकी है और वो ये कह रहे हैं कि हम सीटें जो हैं बहुत कम देंगे। और चर्चा तो ये भी है कि 2 या 3 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी। मुझे लगता है इनका गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि वो अपनी डिमांड रखेंगे कि हमें 40-50 सीटें चाहिए, क्योंकि हम नेशनल पार्टी हैं और ये सपा पार्टी देगी नहीं उनको, तो इसलिए इनका गठबंधन टूट जाएगा। अच्छा, ऐसा भी लगता है कि अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ये भी डिमांड करेगी कि अन्य राज्यों के अंदर भी उनको भी जगह मिले, उनको भी सीटें दी जाएं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो सबके सामने है। तो ऐसे में इस अवसर का भी वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, समाजवादी इस पार्टी जो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन यूपी में बहुत ज़्यादा सीटें उन्हें नहीं देगी, इसलिए गठबंधन बनने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। जिस तरह से भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद से जो माहौल बन रहा है वो जनता की आवाज़ आप सुन रहे हैं। जी, आप क्या कुछ कहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा अपना मानना है कि इनका जो ठगबंधन है अब ये ख़त्म हो जाएगा। 17 जो उन्होंने अपडेट दी है इससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा और इसमें जो है पूरी बीजेपी की सरकार ही बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही इसमें दोबारा। अब तो PM भी जो है हमारे 24 में मोदी ही आएंगे। मोदी ही आएंगे, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जान लूँ थोड़ा सा, आप ये भी बता दीजिए कि कितनी सीटें अगर बंटवारा किया जाता है सीटों का INDA गठबंधन में, तो कितने पर कांग्रेस मान जाएगी, कितने पर समाजवादी पार्टी? कांग्रेस और इनका जो मानना वो तो अपना इनका होगा, लेकिन ये जितनी भी इनको सीट मिलेगी वो समाजवादी पार्टी वो ज़्यादा नहीं देगी कांग्रेस को, और कांग्रेस इसीलिए इनका गठबंधन टूट जाएगा। इसीलिए टूट जाएगा क्योंकि आपस की जो इनकी मतभेद होएगा उसी में टूट जाएगा सीटों को लेकर। हमारे अंदर जो जागृति आई है, हमारे अंदर जो हिंदुत्व की भावना पैदा हुई है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और सोमनाथ से। 16-17 बार हम पिटे इसलिए कि हम एक नहीं थे। आज वो भावना पैदा हो रही है कि हम एक हैं, और एकता की भावना को पैदा करने वाली केवल और केवल बीजेपी है, उसको हम घमंड करते हैं। ओम प्रकाश राजभर, OP राजभर ने भी ये कहा है 2017 से भी बुरा हाल होने वाला है यूपी के अंदर। किस सेंस में? सीटों को लेकर, हारने को लेकर, हार जीत को लेकर। जो आंकड़े पहले थे वो भी आंकड़े अब। भाई ये तो वो लोग हैं कि इनकी जेब में अपना कुछ डाल दो और उसके बाद उनसे बुलवा लो, जैसा चाहो वैसा बोल देंगे। ये इन लोगों को अस्तित्व है? ये तो अस्तित्वहीन लोग हैं भाई, इनके बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता। आप किस तरह से देखते हैं देखिए चुनाव को, 2024 के लोकसभा चुनाव को? देखिए, इस समय बीजेपी के अगेंस्ट कोई भी पार्टी खड़ी हुई स्टैंड करती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें अमेठी, अगर राहुल गांधी चाहते तो पूरे देश में संदेश देते, अमेठी को एक ऐसा ज़िला बना के देते कि दूसरे देशों में भी, दूसरे ज़िलों में भी इसको हम दे पाते कि नहीं देखो राहुल गांधी ने कितना अच्छा अमेठी का डेवलप किया है, लेकिन वहाँ भी वो डेवलप नहीं कर पाए, वहाँ वो हारे। तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? जो अपना क्षेत्र को बंदा नहीं बचा पा रहा है, जो डेवलप नहीं कर पा रहा है, वो पूरे यूपी की कैसे बात कर सकता है? पूरे यूपी की कैसे बात कर सकते हैं? और जनता से हमने हर सवाल का जवाब लिया, खासतौर पे इस सवाल का क्या वाकई 2024 के अंदर जो INDA का गठबंधन है वो स्टैंड कर पाएगा और सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में टकराएंगी या नहीं टकराएंगी और गठबंधन कितना आगे चलेगा? तो जनता ने साफ कहा कि गठबंधन टूट जाएगा और दूसरी तरफ भाजपा एक तरफा यूपी में 80 की 80 सीटों पर जीतेगी, ऐसा जनता का मानना है।